आज हम करेंगे करंट अफेयर्स मार्च 2022 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, स्पेस एजेंसी नासा डिस्कवर्ड हाउ मेनी न्यू प्लैनेट्स। नासा ने कितने नए प्लैनेट्स डिस्कवर किए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 65। और ये जो प्लैनेट्स हैं ये एक्चुअली हमारे जो सोलर सिस्टम है उससे बाहर है, इनको कहते हैं एक्सो प्लैनेट्स। और टोटल जो इन्होंने डिस्कवर किए हैं एक्सो प्लैनेट्स वो है 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड टीबी डे। वर्ल्ड टीबी डे जो था उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड। पहली ऐसी कौन सी स्टेट बनी है जिन्होंने कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड को अडॉप्ट किया है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए केरला। कार्बन न्यूट्रल एक्चुअली क्या होता है कि जितना आप कार्बन प्रोड्यूस करते हो उतना आप कम भी करते हो, उतने कार्बन को आप नेचर से कम भी करते हो, तो उसको कहते हैं कार्बन न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच कंट्री यूजेस हाइपरसोनिक मिसाइल ऑन यूक्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम। किस कंट्री ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल को यूक्रेन पे दागा है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी रशिया। आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक द लिटिल बॉय ऑफ जॉय। द लिटिल बॉय ऑफ जॉय जो बुक है उसको किसने लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी दलाई लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट डीआरडीओ टेस्ट फायर्ड द सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। किस स्टेट में डीआरडीओ ने टेस्ट किया सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल? तो इसको टेस्ट किया गया है अंडमान एंड निकोबार में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द एमडी एंड सीईओ ऑफ मारुति सुजुकी कंपनी। मारुति सुजुकी कंपनी जो है उसके जो नए एमडी एंड सीईओ है वो कौन बने हैं? उनका नाम है हिसाशी टुकाची, ऑप्शन ए। और इनसे पहले जो थे वो थे किंची अयुकवा, ऑप्शन बी। जो नाम है ये इससे पहले था, इसका सीईओ एंड एमडी है। अच्छा, जो ऑप्शन सी है मार्क लिलिस्टोसेला, ये टाटा के सीईओ है और एमडी है उसके टाटा के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आरबीआई कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। आरबीआई ने किस कोऑपरेटिव बैंक की जो लाइसेंस है वो कैंसिल की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक। इसकी जो लाइसेंस है वो कैंसिल की है आरबीआई ने। क्यों लाइसेंस क्यों कैंसिल किए? इसलिए क्योंकि उनके पास एडुकेट कैपिटल्स नहीं थी और उनका जो अर्निंग प्रॉफिट था वो भी काफी कम था, इसलिए इसको जो लाइसेंस है वो कैंसिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। ओआईसी की जो मीटिंग है वो किस कंट्री में हुई थी? वो हुई थी पाकिस्तान में, ऑप्शन डी। विच कंट्री एबॉलिश्ड सिनेमा सेंसरशिप ऑफ मूवीज रिलीज्ड इन सिनेमाज। किस कंट्री ने सिनेमा सेंसरशिप को एबॉलिश किया है, कैंसिल किया है? यानी कि अब जो मूवीज वहां पे रिलीज की जाएगी उनको सेंसर नहीं किया जाएगा, उनमें कट्स नहीं होंगी। मूवीज में कहीं पे कुछ क्लिप जो है वो कट होती थी, बट अब यहाँ पे जैसी मूवी आएगी वैसे ही रिलीज करेंगे। तो ये है इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यूएई ने इसको कैंसिल किया है। बट इसमें क्या होगा, इसमें खाली जो 21 प्लस एज ग्रुप के लोग होंगे उनको एलो किया जाएगा मूवी देखने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू कैप्टन ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स टीम। चेन्नई सुपर किंग्स के जो नए कैप्टन है वो बने हैं रविंदर जडेजा, और इससे पहले जो कैप्टन थे वो थे महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह को इन्होंने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड एंटी करप्शन हेल्पलाइन। तो करप्शन को कम करने के लिए किस स्टेट ने हेल्पलाइन जारी की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी
पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री टेस्टिफाइड द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैंसोंग 17? तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल किस कंट्री ने लॉन्च की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड द प्रेस्टिजियस बोल्ट्जमैन मेडल? तो बोल्ट्जमैन मेडल किसको मिला है इंडिया में पहली बार? वो मिला है, इनका जो नाम है दीपक दर, ऑप्शन ए। अच्छा, जो ये बोल्ट्जमैन मेडल है ये खाली जो फिजिक्स की फील्ड में है उसमें दिया जाता है, और कमीशन ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो है वो इसको क्या कहते हैं इसे, वही देते हैं इस अवार्ड को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु बिकेम द CEO ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया? जो IDB है उसके जो नए CEO हैं वो कौन है? वो है ऑप्शन बी, राकेश शर्मा नाम है इनका। अच्छा, जो ऑप्शन ए में है सुंदर पिचाई, वो कौन है? वो है गूगल के CEO। ऑप्शन सी में टिम कुक, टिम कुक कौन है? ये है CEO किसके? एप्पल के। और मार्क जुकरबर्ग को तो आप लोग जानते होंगे, फेसबुक के CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ द US सुप्रीम कोर्ट? पहली बार एक ब्लैक कलर की वुमेन को चीफ जस्टिस बनाया गया है US सुप्रीम कोर्ट में। इनका नाम पूछा गया है, इनका जो नाम है वो है केतांजी ब्राउन, ऑप्शन ए। अच्छा, जो दूसरा ऑप्शन है कमला हैरिस, वो कौन है? वो है US की वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल? जो NAAC है उसके जो नए चेयरमैन है वो कौन बने हैं? उनका जो नाम है वो है भूषण पटवर्धन, ऑप्शन ए। अच्छा, NAAC का काम क्या होता है? NAAC का काम ये होता है कि जो हमारे कंट्री में हायर इंस्टीट्यूट्स हैं, हायर सेकेंडरी कॉलेजेस, उसमें ये देखते हैं कि एजुकेशन कैसे है, रिसर्च कैसे है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, या टीचिंग कैसी होती है वहां पे। उस बेसिस पे जो NAAC है, NAAC की सर्टिफिकेशन मिलती है उस इंस्टीट्यूट को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच कंट्री destroyed द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्गो प्लेन N225 मीरिया? जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन था, वो किस कंट्री ने डिस्ट्रॉय किया है? इसको डिस्ट्रॉय किया है रशिया ने, ऑप्शन डी। और ये किस कंट्री का था? ये था यूक्रेन का, क्योंकि वहां अभी जंग चल रही है तो रशिया ने इस पे हमला किया था और इसको डिस्ट्रॉय किया था। नेक्स्ट, विच हाई कोर्ट डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक बैनर्स फॉर द वेटलैंड? किस स्टेट की गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है कि जो वेटलैंड्स हैं उन पे बैनर्स लगाए जाएं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, त्रिपुरा हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री साइक्लोन इमांती हैज नॉकड? अच्छा, साइक्लोन इमांती किस स्टेट में आया था? सॉरी, किस कंट्री में आया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मदागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री गॉट अप्रूवल टू ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन? किस कंट्री को अप्रूवल मिला है यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन करने के लिए? तो ये मिला है यूक्रेन को। इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, US, EU एंड UK डिसाइडेड टू रिमूव सेलेक्टेड बैंक्स विच कंट्री फ्रॉम स्विफ्ट? तो यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन जो है इन्होंने डिसाइड किया है किस कंट्री को ये रिमूव करेंगे स्विफ्ट से। पहले आप लोगों को पता होना चाहिए स्विफ्ट क्या होता है। स्विफ्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होती है तो उनको ये हैंडल करती है। अच्छा, तो अभी जो जंग चल रहे हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो US, EU एंड UK ने मिलके रशिया को आउट किया है स्विफ्ट से। तो करेक्ट इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्चेड इंडियाज फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स?
जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं उनका ख्याल रखने के लिए या उन्हें ट्रीटमेंट देने के लिए किस स्टेट ने एम्बुलेंस लॉन्च की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम पंजाब किंग्स नेम्ड देयर न्यू कैप्टन फॉर आईपीएल 2022। पंजाब किंग्स ने नया कैप्टन अभी सिलेक्ट किया है, उसका जो नाम है वो क्या है? वो है मयंक अग्रवाल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स बी हेल्ड? जो 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स है वो कहाँ पे होंगी? वो होंगी, इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, वियतनाम। और आप लोगों को ये भी चेक करना है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कौन कौन से हैं। ये तो आती हैं वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया। इसके अलावा भी देख लेना इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट BSES हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन? अच्छा, किस सिटी में BSES ने लॉन्च किया है स्मार्ट मैनेजिंग एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन? इन्होंने लॉन्च किया है, कंपनी एक है जिसका नाम है BSES। इन्होंने एक चार्जिंग स्टेशन, स्मार्ट चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया है। वो किस स्टेट में इन्होंने स्टेट में लॉन्च किया है? इसका जो आंसर है वो है दिल्ली में इन्होंने लॉन्च किया है, ऑप्शन सी। अच्छा, इसका खासियत क्या है इस चार्जिंग स्टेशन की कि इसमें एक ही साथ 5 जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होंगे वो एक ही टाइम पे चार्ज होंगे, तो ये इसकी एक बेनिफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स पुलिस लॉन्च्ड अ पोर्टल कॉल्ड ईचटा? अच्छा, ईचटा जो एक पोर्टल है वो किस स्टेट की पुलिस ने लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, दिल्ली पुलिस ने। इस पे क्या होगा कि इस ऐप के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट कौन कौन सी सर्विसेज लोगों को देता है, या आप इंटरेक्ट कर सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो। तो ये सारी चीजें आप इसके थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट डिक्लेयर्ड इट्स एंटायर स्टेट एज डिस्टर्ब्ड एरिया? अच्छा, किस स्टेट ने अपनी जो कंप्लीट स्टेट है उसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया है? तो आपको पता ही होगा, आसाम में क्योंकि हालात खराब चल रहे हैं तो इसलिए आसाम को पूरा इन्होंने डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड? जो वाइल्ड लाइफ डे है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वो कब सेलिब्रेट किया गया? 3 मार्च को, ऑप्शन ए। और इसकी जो थीम थी वो थी रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। आपको डे भी पूछ सकते हैं या आपको थीम भी पूछ सकते हैं, आपको दोनों याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू MD एंड CEO ऑफ LIC म्यूचुअल फंड? LIC म्यूचुअल फंड के जो नए MD एंड CEO हैं वो कौन बने हैं? इनका जो नाम है वो है TS रामाकृष्णन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रिसर्चर्स ऑफ विच कंट्री डेवलप्ड नैनो रोबोट्स टू एक्सप्लोर द मून फॉर द फर्स्ट टाइम? अच्छा, मून को एक्सप्लोर करने के लिए एक छोटे छोटे रोबोट्स किस कंट्री ने बनाए हैं? इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट क्रिएटेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लाइटनिंग 21 लाख लैंप्स इन महाशिवरात्रि सेलिब्रेशन? अच्छा, जो महाशिवरात्रि सेलिब्रेट हुई थी इसमें जो हमारी स्टेट है गुजरात, वहां पे 21 लाख जो बल्ब लैंप है इन्होंने जलाए थे, तो इसलिए इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने शामिल किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट सेलिब्रेटेड हेरथ महोत्सव? हेरथ महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है ये पूछा गया। तो ये मनाया जाता है ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर में। एक्चुअली जो महाशिवरात्रि मनाई जाती है पूरी इंडिया में, इसी का जो दूसरा नाम है कश्मीर में जो पंडित मनाते हैं महाशिवरात्रि को, वो इसको हेरथ के नाम से बुलाते हैं। तो इसको जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। नेक्स्ट, विच कंपनी लॉन्च्ड अनुभव व्हील्स मोबाइल शोरूम? अच्छा, किस कंपनी ने अनुभव नाम से एक
शोरूम स्टार्ट किया। एक्चुअली इसमें क्या है कि एक गाड़ी होगी, उसी पे एडवर्टाइज किया जाएगा कि हम आप लोग गाड़ी खरीद सकते हो इससे। और ये गाड़ी जो है ये रूरल एरियाज में, गांव में जाएगी। अगर किसी को गाड़ी खरीदनी है या कोई और व्हीकल लेना होगा, उसके रिलेटेड हेल्प किया जाएगा। तो इसको लॉन्च किया है टाटा मोटर्स ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इम्प्लीमेंटेड केमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी। अच्छा, ऊंटों को सुरक्षा देने के लिए और उनका डेवलपमेंट करने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई है, वो किस स्टेट ने बनाई है? वो बनाई है राजस्थान ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड। जो नेशनल सेफ्टी डे है उसको कब मनाते हैं? उसको मनाते हैं 4 मार्च को, ऑप्शन ए। और इस साल जो थीम थी इसकी, वो थी नर्चरिंग यंग माइंड्स, डेवलप सेफ्टी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द समिट 2022 इनॉग्रेटेड ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट। प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए और जो हमारा वेस्ट है उसको मैनेज करने के लिए जो मीटिंग हुई थी 2022 में, वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी दिल्ली में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री टॉप द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किस कंट्री ने टॉप किया है? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, फिनलैंड। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? इसमें ये होता है कि जितनी चीजें आप यूज करते हो उनको आप रिन्यू करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रीज का यूज करते हो किसी चीज को बनाने में, उतनी क्वांटिटी में आप ट्रीज उगाते भी हो। या आप प्लास्टिक यूज करते हो तो उतनी क्वांटिटी में आप रिसाइकल भी करते हो प्लास्टिक को, तो उसको कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी लॉन्च्ड ईवी ब्रांड वीडा। किस कंपनी ने एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है वीडा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो मोटोकॉर्प ने लॉन्च किया है एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल ब्रांड जिसका जो नाम है वो रखा गया है वीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज वर्ल्ड ओबेसिटी डे 2022 सेलिब्रेटेड। अच्छा, वर्ल्ड ओबेसिटी डे 2022 को कब सेलिब्रेट किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 4 मार्च। अच्छा, इसको आप याद कैसे रख सकते हो? वर्ल्ड ओबेसिटी डे जो है, क्योंकि जो ओबीस लोग होते हैं नॉर्मली हम 2 टाइम पे खाते हैं, वो 4 टाइम पे खाते रहते हैं, तो आप इससे रिलेट कर सकते हो कि 4 टाइम्स वो खाते हैं, 4 मार्च। अच्छा, इसकी जो थीम थी ओबेसिटी, वर्ल्ड ओबेसिटी डे की, वो थी एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू सीईओ ऑफ एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज। जो हमारी जेट एयरवे है उसके जो नए सीईओ है उनका नाम है संजीव कपूर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच बिकेम द फर्स्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड टू यूज सोलर एविएशन फ्यूल। अच्छा, कौन सी दुनिया की पहली ऐसी एयरलाइन बनी है जिन्होंने सोलर एविएशन फ्यूल का यूज किया? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्विस। जो स्विस एयरलाइन है इन्होंने पहली बार सोलर एविएशन फ्यूल का यूज किया है। अच्छा, सोलर एविएशन फ्यूल क्या होता है? ये एक ऐसा फ्यूल होता है जिसको आप जो सोलर एनर्जी का यूज करके इस फ्यूल को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप वाटर से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं यूजिंग सोलर एनर्जी, तो फिर वहां पे जो बचेगा तो हाइड्रोजन को आप यूज कर सकते हो एज एन फ्यूल, तो उसको हम कहेंगे सोलर, जो हम सोलर से बना, सोलर एविएशन फ्यूल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच स्टेट पुलिस विल गेट ट्रेनिंग इन आर्टिफिशियल डेटा। अच्छा, आर्टिफिशियल डेटा में किस पुलिस को भी ट्रेनिंग दी जाएगी? वो है ऑप्शन ए, दिल्ली पुलिस। क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है, तो अभी जो पुलिस को भी चाहिए कि वो अपडेट रहे जो आजकल की दुनिया में जो क्राइम्स हो रहे हैं, तो इसलिए इनको आर्टिफिशियल डेटा में ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड ए 3-day विंटर फेस्टिवल। अच्छा, 3 दिन का एक फेस्टिवल मनाया गया था, विंटर फेस्टिवल। इसको आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया था किस स्टेट में? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन
ए जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ पे हुआ था? गुलमर्ग में हुआ था, जो कि एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है JNK की, वहां पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट टॉपड इन टर्म्स ऑफ नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोड्यूस पर कैपिटा? नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा में किस स्टेट ने टॉप किया है? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड बाई SBI एज इट इज डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर? SBI ने किसको डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर चुना है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, नितिन चौक। नेक्स्ट, विच इंडिजीनियस एंटी कोल्यूजन सिस्टम वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड बाई इंडियन रेलवेज? अच्छा, हमारा जो इंडियन रेलवे है, इन्होंने एक देसी एंटी कोल्यूजन सिस्टम बनाया है, उसका नाम क्या है? इसको सक्सेसफुली टेस्ट भी किया है इन्होंने, इसका जो नाम है वो है कवच, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू पार्टिसिपेट इन 6 वर्ल्ड कप्स? अच्छा, पहली ऐसी कौन सी क्रिकेट प्लेयर है जिसने 6 वर्ल्ड कप्स में पार्टिसिपेट किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मिथाली राज, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर ब्रोक कपिल देव्स रिकॉर्ड ऑफ टेकिंग 434 टेस्ट विकेट्स? कपिल देव का जो रिकॉर्ड था 434 टेस्ट विकेट्स का, वो किसने तोड़ा है? तो इसका ऑप्शन है, जो आंसर है ऑप्शन बी, आर अश्विन। नेक्स्ट, व्हेन वाज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, पता होगा आप लोगों को, 8 मार्च, ऑप्शन ए। और इसकी जो थीम अगर पूछी जाएगी, वो इस साल की जो थीम थी वो थी जेंडर इक्वलिटी फॉर सस्टेनेबल टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द पॉलिसी मेकिंग हेड फॉर ट्विटर इन इंडिया? पॉलिसी मेकिंग हेड किसको चुना गया है इंडिया में? इनका जो नाम है वो है समीरन गुप्ता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क? जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है हमारे टीवीज, रेडियो वगैरह का, उसके लिए एक इको फ्रेंडली पार्क बनाई गई है, किस स्टेट में? ऑप्शन डी, दिल्ली में। नेक्स्ट, बाय विच नेम RBI लॉन्च्ड UPI बेस्ड पेमेंट प्रोडक्ट फोन फीचर फोन्स? अच्छा, RBI ने अभी फोन्स लॉन्च किए हैं जिनमें एक UPI पेमेंट ऐप होगी, उसका नाम पूछा गया, उसका नाम क्या है? उसका जो नाम है UPI 123 पे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट रफीक तरार डाइड एट द एज ऑफ 92? अच्छा, रफीक तरार जो है इनका हाल ही में देहांत हो गया, ये किस कंट्री के जो प्रेसिडेंट रहे हैं? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड अम्मा एंड बहनी स्कीम? अच्छा, किस स्टेट ने अम्मा एंड बहनी स्कीम को लॉन्च किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिक्किम। इसमें क्या होगा कि जो हमारी नॉन वर्किंग मदर्स होंगी उनको 20,000 रुपए दिया जाएगा हर एक साल में, और जो लड़कियां होंगी उनको सैनिटरी नैपकिंस वगैरह दिए जाएंगे इस स्कीम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड रिकॉनिसेंस सैटेलाइट सिस्टम? अच्छा, रिकॉनिसेंस सैटेलाइट सिस्टम क्या होता है? इसको स्पाई सैटेलाइट भी कहते हैं। ये क्या काम करता है? ये इंफॉर्मेशन देता है, जो भी मिलिट्री एक्टिविटीज किसी दूसरी फॉरेन कंट्री में होती है उस पर नजर रखी जाती है इससे। इसको किस कंट्री ने हाल ही में लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी है इसका, नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च किया। नेक्स्ट, वेयर विल माइक्रोसॉफ्ट सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट डेटा सेंटर? माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया का सबसे जो बड़ा डेटा सेंटर है उसको लॉन्च किया है, कहाँ पे? हैदराबाद में। तो हैदराबाद में इससे पहले भी 3 डेटा सेंटर्स ऑलरेडी थे, तो ये 4th वहां पे इन्होंने स्टार्ट किया है, जो कि सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अवार्डेड द US इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड ऑफ द ईयर 2022? अच्छा, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड किसको मिला है 2022 के लिए? इनका जो नाम है वो है रिजवाना हसन, ऑप्शन ए, और ये बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी इंडियाज लार्जेस्ट स्लीपिंग स्टैट्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज बीइंग बिल्ट? किस सिटी में जो स्लीपिंग स्टैट्यू बनाया जा रहा है किसका? लॉर्ड बुद्धा का। तो किस स्टेट में बन रहा है? ये बन रहा है ऑप्शन डी, बोध गया में। बोध गया कहाँ पे पड़ता है? बोध गया एक्चुअली एक विलेज है जो कि बिहार में पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, विच बैंक लॉन्च द इनिशिएटिव हाउस वर्क इज वर्क? किस बैंक ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है हाउस वर्क इज वर्क? अच्छा, क्या होगा इससे? इसको लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने, ऑप्शन बी। इसका जो मोटिव है इस इनिशिएटिव का वो ये है कि जो हाउस वर्किंग वाइफर्स हैं उनको एनकरेज किया जाएगा जॉब करने के लिए। बैंक में कुछ ऐसे जॉब्स भी होते हैं जिनमें फॉर एग्जांपल फूड बनाना होता है या कुछ क्लीनिंग वगैरह होती है, तो जो हाउस वाइफ्स होगी उनको हायर किया जाएगा उस जॉब के लिए। तो ये एक इनिशिएटिव एक्सिस बैंक ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज किडनी हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? अच्छा, किडनी हेल्थ डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10 मार्च को, ऑप्शन ए। और इसकी जो थीम थी वो थी किडनी हेल्थ फॉर ऑल। अच्छा, इसको आप याद कैसे रख सकते हैं? आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि किडनी को ठीक रखने के लिए एटलीस्ट आपको 10 गिलास पानी पीने चाहिए दिन में। तो 10 मार्च से आप रिलेट कर सकते हो इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया? साउथ कोरिया के जो नए प्रेसिडेंट थे किसको चुना गया? इनका जो नाम है यन सुक योल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट कंप्लीटेड 100 years ऑफ पल ददवा मैस्कर? अच्छा, किस स्टेट में पल ददवा जो मैस्कर है कंप्लीट हो गए उसके 100 साल? तो किस स्टेट में एक्चुअली ये हुआ था? ये हुआ था गुजरात में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, एक्चुअली हुआ क्या था? पल ददवा एक विलेज है जो कि गुजरात में पड़ता है। यहाँ पे जो लोग जमा हुए थे एक्चुअली जो लगान टैक्स लगता था उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, तो ब्रिटिश आर्मी आई थी और उन्होंने वहां पे फायरिंग की थी इन पे। तो कह रहे हैं कि 1200 से लेके 1500 तक इसमें लोग जो हैं वो मरे थे। बट ब्रिटिशर्स का ये कहना है कि नहीं, इसमें खाली 22 जो पर्सन्स हैं वो मारे गए थे। बट जो इंडियंस हैं, लोकल्स हैं, वो कहते हैं कि इसमें तकरीबन 1500 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। ये जो मैसेकर था, कह रहे हैं कि जो जलियांवाला बाग है उससे बड़ा मैसेकर था, क्योंकि उसमें 500 से लेके 1000 तक जो थे उनकी डेथ हो गई थी। बट यहाँ पे कह रहे हैं कि 1500 जो लोग हैं वो इसमें मारे गए थे। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 7 मार्च 1922 को हुआ था। तो ऑप्शन ए है इसका, गुजरात में हुआ था पल ददवा मैसेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च द वुमेन एट द रेट वुमेन प्रोग्राम? वुमेन एट द रेट वुमेन प्रोग्राम किस स्टेट ने लॉन्च किया है? ऑप्शन डी, कर्नाटका ने लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा? जो स्किल्ड वुमेन होंगी उनको जॉब दिया जाएगा, और इनका जो टारगेट है उन्होंने कहा है कि हम 5 लाख जो वुमेन है उनको जॉब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिलीज्ड द बुक रोल ऑफ लेबर इन इंडिया? रोल ऑफ लेबर इन इंडिया किसने इस बुक को किसने रिलीज किया है? इसका जो ऑप्शन सही आंसर है वो ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ने इस बुक को रिलीज किया है और उसके जो ऑथर है वो है वीवी गिरी। अच्छा, इससे कंफ्यूज मत होना कि ऑथर वीवी गिरी है और रिलीज किसने किया। रिलीज मतलब होता है जैसे कोई इनॉग्रेट करता है किसी शॉप को, तो इनॉग्रेशन अलग होता है, ओनर अलग होता है। वैसे जो रिलीज करने वाला है यहाँ पे इस बुक का वो है भूपेंद्र यादव, और लिखी किसने है वो है वीवी गिरी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट अनाउंस्ड सुषमा स्वराज अवार्ड टू वुमेन? सुषमा स्वराज के नाम से एक अवार्ड दिया जाएगा, ये किस स्टेट ने स्टार्ट किया है? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। नेक्स्ट, हाउ मेनी एयरपोर्ट्स गॉट अ प्लेस इन एसीआई अवार्ड्स 2021? अच्छा, कितने एयरपोर्ट्स को एसीआई की तरफ से अवार्ड्स मिले हैं 2021 के लिए?
इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 6 एयरपोर्ट्स। अच्छा, एशिया अवार्ड्स किस चीज के लिए दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं कि जो एयरपोर्ट सबसे अच्छी कस्टमर सर्विस देंगे उनको इस अवार्ड के लिए चुना जाता है। तो हमारे इंडिया में 6 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एक्सीडेंटली फायर्ड हाइपरसोनिक मिसाइल ऑन विच कंट्री? इंडिया ने एक्सीडेंटली हाइपरसोनिक मिसाइल किस कंट्री पे फेंकी थी? तो ये चली गई थी एक्चुअली पाकिस्तान में, ऑप्शन ए। और इसके लिए इंडिया ने फिर फॉर्मली सॉरी भी बोला था पाकिस्तान को, बट इससे कोई नुकसान नहीं हुआ था क्योंकि ये ओपन फील्ड्स में गिरा था और ये आर्मर नहीं था, खाली गई थी वहां पे मिसाइल। इस पे कुछ क्या कहते हैं उसे, वार हेड इस पे कुछ लगा नहीं था, तो इससे कोई नुकसान नहीं हुआ था वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट स्टार्टेड डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स? किस स्टेट ने जो आपके जमीन के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो डोर स्टेप डिलीवरी होगी उनकी। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि किसी लैंड की इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं कि ये किसके नाम पे है और कितना लैंड किसके नाम पे है, इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और उस जमीन के जो रिकॉर्ड्स हैं, उस लैंड के जो रिकॉर्ड्स हैं, वो आपके घर पे डिलीवर किए जाएंगे। तो ये अभी स्टार्ट हुआ है बिहार में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज टाइड अप विद नाबार्ड टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन? फिश प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए किस स्टेट ने नाबार्ड के साथ टाई अप किया है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन आंसर है वो है ऑप्शन सी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन? अच्छा, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन का क्या काम होता है? जो हमारी पब्लिक सेक्टर की जो एक्स्ट्रा लैंड होती हैं, जो एक्स्ट्रा बिल्डिंग्स होती हैं जो यूज में नहीं आती हैं, तो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन क्या करेगा, उनको भेजेगा, लोगों को भेजेगा और वहां से पैसे लेगा। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अभी अप्रूव मिला है, जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस चीज को अप्रूव किया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो अभी क्या कर रहे हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं मतलब जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी उसको बेच रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु ऑर्गेनाइज्ड द यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका फॉर स्टूडेंट्स? एक जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है युविका के नाम से। इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है इसका, इसरो ने लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, जो हमारे रूरल एरिया से जो यंग स्टूडेंट्स होंगे उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा स्पेस एप्लीकेशंस के बारे में, तो इसके रिगार्डिंग उनको नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज नॉवल टॉम्ब ऑफ सैड वाज अवार्डेड विद इंटरनेशनल बुकर प्राइज? इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है एक नॉवल को, उसको किसने लिखा है? टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से लिखा था। तो इस बुक के जो ऑथर हैं वो हैं गीतांजलि श्री, ऑप्शन ए। अच्छा, जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है वो किस फील्ड में दिया जाता है? वो दिया जाता है अगर आप इंग्लिश में कोई भी बुक लिखते हो या आप कोई बुक किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, उसके लिए ये जो अवार्ड है दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज गिवन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट बाफ्टा 2022 अवार्ड्स? अच्छा, जो ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड्स मिले थे वो किस फिल्म को दिए गए थे? बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको दिया गया था ब्रिटिश एकेडमी की तरफ से? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, द पावर ऑफ डॉग। और जो बेस्ट एक्टर दिया गया था ब्रिटिश एकेडमी की तरफ से वो दिया गया था विल स्मिथ को, जिसको अभी ऑस्कर अवार्ड भी मिला था 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस ब्रेट रेनॉल्ड रिलेटेड टू विच फील्ड डाइड इन यूक्रेन? यूक्रेन में शेलिंग में इनकी मौत हो गई थी, तो ये किस फील्ड से बिलोंग करते थे? ये करते थे जर्नलिस्ट एंड फिल्म जो प्रोडक्शन थे इससे बिलोंग करते थे। तो ऑप्शन ए है इसका, जर्नलिस्ट एंड फिल्म प्रोड्यूसर, और ये अमेरिका के रहने वाले थे। नेक्स्ट,
इंडियन आर्मी rejuvenated the Pandratan temple located in which state? इंडियन आर्मी ने अभी मरम्मत की है एक टेम्पल की, पांद्रेटन टेम्पल नाम है इसका। ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है ये पांद्रेटन टेम्पल। नेक्स्ट, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट? अच्छा, किसको अपॉइंट किया गया है एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के लिए? इनका जो नाम है वो है जस्टिस विपिन संघाई, ऑप्शन बी। हाँ, और जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है उसका क्या मतलब होता है? एक्टिंग चीफ जस्टिस, फॉर एग्जांपल जो चीफ जस्टिस होता है किसी कोर्ट का, वो किसी वजह से, बीमारी की वजह से या पर्सनल कुछ वजह की वजह से कोर्ट को अटेंड नहीं कर पाता है या बहुत टाइम के लिए नहीं आ सकता, तो उसकी जगह पे टेम्परेरी बेसिस पे किसी को एज एन चीफ जस्टिस बनाया जाता है, तो उसको कहते हैं हम एक्टिंग चीफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to SIPRI, which country became the largest importer of arms in the year 2022? तो 2021 में जो लार्जेस्ट इंपोर्टर था आर्म्स का वो था इंडिया, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, which state is nominated CM Bhagwat Mann resigned from the post of लोक सभा MP? अभी हाल ही में पंजाब के जो सीएम बने हैं वो एमपी भी थे लोकसभा में, तो उन्होंने वहां से रिजाइन किया है, तो ऑब्वियसली पंजाब से बिलोंग करते हैं और एक 18th चीफ मिनिस्टर बने हैं पंजाब के और आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट टॉपड इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट वैक्सीनेशन अंडर मिशन इंद्रधनुष? इंद्रधनुष मिशन के तहत किस स्टेट ने वैक्सीनेशन में टॉप किया है? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया? एयर इंडिया के जो नए चेयरमैन हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं ऑप्शन सी, एन चंद्रशेखर। इससे पहले उन्होंने एक तुर्किश एयरलाइन के इलिकर नाम से कोई एक बंदा था उसको चुना था, बट उसने रिजेक्ट किया था इनका ऑफर, तो इसलिए अब जो नए चुने गए हैं मार्च में, इनका जो नाम है एन चंद्रशेखर। नेक्स्ट, Who was appointed as the ambassador of India to the country of China? चाइना के लिए इंडिया ने किसको एम्बेसडर चुना है? इनका जो नाम है ऑप्शन बी, प्रदीप कुमार रावत। अच्छा, जो ऑप्शन ए में है वो कौन है? तरनजीत सिंह साधु, ये भी एम्बेसडर है, बट किस कंट्री के? ये यूएस के एम्बेसडर हैं। और जो ऑप्शन सी में है मिस्टर पर्था सतपाथे, ये हमारे यूक्रेन के एम्बेसडर हैं। और जो पवन कपूर है वो रशिया के एम्बेसडर हैं। तो चारों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक स्टार्टेड ग्रीन बैंक डिपॉजिट प्रोग्राम? किस बैंक ने ग्रीन बैंक डिपॉजिट प्रोग्राम स्टार्ट किया है? इसका जो सही आंसर है वो है डीबीएस बैंक, ऑप्शन डी। अच्छा, ग्रीन बैंक डिपॉजिट प्रोग्राम क्या होगा? इसमें अगर आप ये एक फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए एक स्कीम बनाई गई, अगर आप एफडी यहाँ पे रखते हो, फिक्स्ड डिपॉजिट रखते हो, तो उस पैसे को एनवायरमेंट फ्रेंडली जो प्रोजेक्ट्स होंगे खाली उसमें यूज किया जाएगा। तो ये इस प्रोग्राम का जो है वो एक आप माने कि ये इसका बेनिफिट है कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में आपका पैसा यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, वेयर वाज द फर्स्ट स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया इनॉग्रेटेड? नॉर्थ इंडिया में पहली बार स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर बनाया गया, कहाँ पे बनाया गया? ऑप्शन ए है इसका सही आंसर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में बनाया गया। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माई 11 सर्कल गेमिंग प्लेटफॉर्म? माई 11 सर्कल के जो नए ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं शुभम गिल एंड रुतराज गायकवाड़, ऑप्शन ए। Who was nominated the best documentary feature category at Oscar 2022? Oscar 2022 में जो नॉमिनेट हुई थी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री वो थी राइटिंग विद फायर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च्ड? जो आर्ट पार्क थी ये किस स्टेट में लॉन्च हुई है? ये हुई है बेंगलुरु में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट 5th एडिशन ऑफ बिम्स्टेक समिट 2022?
अच्छा, जो बिमस्टेक की है 5th एडिशन है, वो कहाँ पे होगा? इसकी जो मीटिंग होगी वो किस कंट्री में होगी? वो होगी श्रीलंका में, ऑप्शन डी। और बिमस्टेक में कौन कौन सी कंट्रीज है ये आपको याद होनी चाहिए। बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड एंड म्यांमार। ये सारी कंट्री बिमस्टेक में आती हैं। नेक्स्ट, विच सोशल नेटवर्किंग साइट वॉज लॉन्च्ड इन रशिया इंस्टेड ऑफ इंस्टाग्राम? क्योंकि अभी रशिया में सब कुछ बैन हो रहा है, सोशल एप्स भी बैन हो रहे हैं, तो रशिया ने अपनी जो एक ऐप निकाली है इंस्टाग्राम की जगह पे, अब उन्होंने रोजग्राम एक ऐप स्टार्ट किया है। वो एग्जैक्टली वैसा एक होता होगा, उस पर वैसा ही काम होगा जैसे इंस्टाग्राम चलता था, वहां पे अब रोसोग्राम चलेगा। नेक्स्ट, हु बिकेम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया इन मार्च 2022? तो एशिया के जो सबसे रिचेस्ट पर्सन बने हैं वो बने हैं मुकेश अंबानी। व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 20 मार्च को, ऑप्शन डी। और इस साल जो थीम थी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की, वो थी कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। नेक्स्ट, वेयर वाज द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सक्षम कमीशनर? अच्छा, जो एक शिप है सक्षम के नाम से, इसको कहाँ पे किस एरिया में ऑपरेट करेगा ये शिप? ये करेगा गोवा में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री डेवलप्ड द लेजर वेपन टू डिस्ट्रॉय सैटेलाइट इन स्पेस? अच्छा, नई टेक्नोलॉजी बनाई है चाइना ने, ऑप्शन बी। इससे क्या होगा कि अब अगर सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करना हो तो विद द हेल्प ऑफ लेजर लाइट यूज करेंगे, उससे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी सैटेलाइट को। तो इसको किसने डेवलप किया है? चाइना ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड स्टेट ओबीसी कमीशन? स्टेट ओबीसी कमीशन किस स्टेट ने अभी तैयार किया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, आसाम। हु वन द F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 रेस? तो F1 जो फार्मूला 1 की रेस हुई थी, अलग अलग किस्में होती हैं रेस की, F1, F2, तो F1 की जो हुई थी बहरीन में, वो किसने जीती थी? वो जीती थी चार्ल्स लेक्लेरेक ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं, क्या नाम है इनका, अमित शाह के जो सन है, जे शाह। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज ऑनर्ड विद मेल सपोर्ट स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड एट 2022 सपोर्ट स्टार एक्स अवार्ड? अच्छा, सपोर्ट स्टार एक्स अवार्ड की तरफ से मेल सपोर्ट स्टार ऑफ द ईयर किनको चुना गया है? तो नीरज चोपड़ा, ऑप्शन ए। और फीमेल सपोर्ट स्टार ऑफ द ईयर किनको चुना गया है? मीराबाई चानू। नेक्स्ट, हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर स्टेट? मणिपुर के जो नए चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन बने हैं? ऑप्शन ए, एन बीरेन सिंह। अच्छा, जो ऑप्शन बी, सी और डी में है, ये किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं? वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के हैं, नीतीश कुमार बिहार के हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के सीएम हैं। नेक्स्ट, विच टीम ऑन द इंडियन सुपर लीग 2022 टाइटल? अच्छा, किस टीम ने जो इंडियन सुपर लीग जो है एक टूर्नामेंट है वो किसने जीता है? तो वो जीता है हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने, ऑप्शन ए। हु बिकेम द न्यू सीएम ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड के जो नए सीएम है वो कौन है? वो है पुष्कर सिंह धामी, ऑप्शन सी। अच्छा, जो ऑप्शन ए में है मनोहर लाल खट्टर, वो है हरियाणा के सीएम। जयराम ठाकर, ये हमारे हिमाचल प्रदेश के सीएम है। और ऑप्शन डी में जो है शिवराज सिंह चौहान, वो है एमपी के सीएम। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2022? वर्ल्ड वाटर डे को कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, डेट याद रखनी है। और इसकी जो थीम थी इस साल की वो थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट,
विच इज द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। तो सबसे जो पोल्यूटेड कंट्री है एयर क्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से तो वो है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। नेक्स्ट, हु वन द 13th ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी अवार्ड। 13th ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी अवार्ड जो है उसके जो विनर थे वो थे मोहम्मद रजा मौसूमी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बाय विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू बिल्ड 220 न्यू एयरपोर्ट्स। हमारी गवर्नमेंट जो है 220 नए एयरपोर्ट बनाएगी, किस साल तक? 2025 तक। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, विच IIT इंस्टीट्यूट सेट अप पॉलिसी सेंटर विद एक्वामैप वाटर मैनेजमेंट एक्ट। तो IIT मद्रास जो है इन्होंने एक पॉलिसी सेंटर सेटअप किया है एक्वामैप के साथ। तो इसमें जो है वाटर मैनेजमेंट के रिलेटेड पॉलिसीज बनाई जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो ये जो थे ये जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे मार्च 2022 के, वो सारे हमने किए हैं। और इसकी जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम की लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।